जय गुरु जी गाइस, मैं खड़ी हूँ टैगोर गार्डन डी ब्लॉक में, जहाँ पर मुझे यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट ने कॉल करके बताया कि यहाँ पर जो इनके साथ काफी टाइम से टॉर्चर हो रहा है, और यहाँ की काउंसलर है शशि तलवार और एमएलए सरदार मनिंदर सिंह सिरसा जी। और हमारे इलाके में जी यहाँ पानी इतना बहुत ही काला सा पानी आ रहा है, पीने वाला बदबूदार, और सीवर मिक्स हो के आ रहा है ना। सीवर 40 साल से तो सीवर और पानी की लाइनें चेंज ही नहीं हुई है इस कॉलोनी के अंदर। और एमसीडी के पार्क्स हैं, उनकी हालत ऐसी हुई पड़ी है कि पूछने का दुधार नहीं है। सीवर सारे भरे हुए हैं, ये भी बोलो। आप ये देखिए, मेरे हाथ में ये काला पानी है जो ये यहाँ पर इस टाइम आ रहा है पीने के लिए। और मैं जब रास्ते से आ रही थी तो मैं अभी आपको गलियां दिखाऊंगी, यहाँ की जो गलियों के अंदर सीवर का पानी जा रहा है जिस तरह से। और यहाँ पर आए दिन जो समस्या हो रही है, तो यहाँ पर कोई स्वीपर नहीं है। 1 महीने से पहले जो थे वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद कोई स्वीपर नहीं है। पूरा महीना हो गया, हम खुद झाड़ू लगा के इकट्ठा करते हैं, तो कभी कभी कोई आके कूड़ा उठा जाता है। कोई आता है। हाँ। और पार्क में देखो, झाड़ू वाला भी नहीं सुबह आ रहा। पार्क में देखो सारा कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, ना तो कभी सफाई होती है और ना ही कूड़ा उठाते हैं। और सारी ग्रिलें टूटी हुई हैं पीछे की, 2-3 साल हो गए हैं। उनको बोला ग्रिलें नहीं तो दीवार ही बनवा दो, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना, ना कोई। तो आप देखिए, माता जी जो है ना तो वो पार्क में जा पा रहे हैं। ये पर अपना पार्क ये ठीक हो जाए। 2007 से कम। सर, आपका नाम क्या है? बाबूलाल। आप यहाँ पे क्या है? केयर टेकर है। और यहाँ से देख रहे चलता है। अच्छा, तो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में ये पार्क चलता है। हाँ जी, और ये एरिया भी चलता है। 3 साल हो गए हैं, मैडम को गए थे, मैडम इनको बोली ज्यादा मत बोलो आप। ये हमारे बाबूलाल जी ने इतना बोल दिया, शशि तलवार जी ने बोला ये। मैडम ये थोड़ा बोलने लगे, कह रहे आप गुस्से मत करो, हम कम करेंगे। 3 साल हो गए हैं, मैं भी साथ गया था। फिर उसके बाद हमारा देख रहे कुछ नहीं हो रही पार्क की। मतलब आप दिल्ली का हाल ये देख रहे हो, लगातार इस चीज के लिए लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का इतना बुरा हाल हो चुका है। और यहाँ पर चोरियां भी बहुत होती हैं, सबसे ज्यादा गाड़ियों की चोरियां, घरों के अंदर घुस के। 10 लाख रुपए की गाड़ी मेरी खुद, किसको नहीं बोल सका मैं, कोई वो कंप्लेंट नहीं कर सका। एक मिनट, लगातार मैं दिखा रही हूँ इसके अंदर की क्या हालत है, यहाँ पर पार्क्स की क्या हालत है, यहाँ पर पीछे गलियों की, सामने गलियों की, गली में इतने कुत्ते हो गए हैं कि आए दिन वो लोगों को काटते हैं और सफाई करने कोई नहीं आ रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो परेशानी हो रही है, यहाँ के रेजिडेंशियल वालों को जो परेशानी हो रही है, इसमें ये जो बता रहे हैं आप सुनिए जरा। मैडम, अक्टूबर के बाद दिल्ली में सबको पता है AQI बहुत हाई पे जाता है। इतना AQI हाई पे जाता है कि आपके पास मीटर ही नहीं है चेक करने के लिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जो 2-3 पेड़ नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ 3 महीने के लिए, और वो वहां जाके दूसरे घर में रहते हैं, चंडीगढ़ में या फिर शिमला में। अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सबको लेकर जा सकता हूँ? आप मेरे साथ जा सकते हो चंडीगढ़? क्या मैं आपका खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ? पार्क की दीवारों पे हाल देखो आप जरा, हाल देखो इसको, और कहीं सीमेंट कहीं नजर आ जाए। ये है, आप देख, धन्यवाद होगा सरकार का। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे मतलब अगर मैं मेल होती, एक मुक्का मारती तो ये दीवार टूट भी सकने के बाद भी इतना अनदेखा कर देता है इस चीज को। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हमें वोट दो। ये लोग बता रहे हैं मुझे कि ये जब से इनके पास से वोट लेकर ये लोग गए हैं, एक बार भी किसी ने कोई चक्कर यहाँ पर देखने के लिए नहीं लगाया है। तो सॉर्ट करने की बात तो बहुत ही अलग। पीछे SDM जन सुनवाई हुई थी और सब डिपार्टमेंट्स वाले, PWD, पुलिस, फलाना ढिंगाना, जल बोर्ड, सब नंबर लेकर गए, अपने नंबर देकर गए कि आपको कोई जरूरत है तो हमें फोन करिए। रॉकी भाई साहब कहते हैं हम फोन करते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते। हाँ, फोन तो नहीं उठाते रहे। दे आर वॉचिंग माई वीडियो बट दे डोंट डू एनीथिंग, बिकॉज पीपल आर सेइंग कि वो लोग आते हैं, हफ्ता लेते हैं और निकल जाते हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। इनको कोई जनता से मतलब नहीं है, कोई सोसाइटी से मतलब नहीं है। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। सर कुछ बोलेंगे? और मैडम, मेरा एक तो ये सुविधान है कि ये हमारी इस कॉलोनी के अंदर गेट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इतनी चोरी है, बाहर के वाहन इतने आ रहे हैं, टफ गाड़ी बहुत चलती है, बच्चे हमारे छोटे खेल नहीं पाते। हमने स्पीड ब्रेकर के लिए भी एप्लीकेशन दी, एमसीडी को NOC देने के लिए बिल्कुल भी सब डिपार्टमेंट को दी हुई है। इतनी फुल स्पीड पे आते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, स्कूटियां लेके जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल संभाल के रखना पड़ता है। ब्रेकर होने चाहिए, स्पीड ब्रेकर होने। आंटी ने अभी बताया कि कितने आंटी रुपए दिए थे वोट देने के लिए? 1-1 हजार रुपए, और कई लोगों को, लाखों लोगों को बांटे। लाखों लोगों को 1-1 हजार रुपए इन्होंने दिए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या आपकी जान, आपका ईमान इतना सस्ता है कि आप लोग, पहली बात तो 1000 रुपए क्या, 10,000 रुपए को अगर आप 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मंथली कितना आ रहा है उसके अंदर। दूसरी बात, सरकार को चूज करते हुए पैसे नहीं, उसके काम देखिए, उसका मैनिफेस्टो देखिए अगले 6 महीने का कि वो क्या करना चाहते हैं। आपका हक है, आपका अधिकार है
कि वो अगर हम उनको अपना जनता का लीडर चुन रहे हैं, हम क्योंकि उसको सरकार चलानी है, उसको प्रजा चलानी है, तो हमारा पूरा अधिकार है उसे ये पूछने का कि आप अगले 6 महीने का मैनिफेस्टो दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। अगर वो इसको दिखाने में सक्षम नहीं है तो कृपा करके ऐसे किसी भी को वोट ना दीजिए।